रहीम प्रोफेसर डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान PhD वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन। तो आज मैं एक और बहुत आम टॉपिक के ऊपर आपके साथ मुखातिब हूँ। वो टॉपिक जो रूटीन में फील्ड में लोगों के जानवरों के साथ पेश आता है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इनको लॉस होता है और ज़हनी तौर पे लोग परेशान हैं, चूँकि लोग जानवर रखते हैं इसलिए पालते हैं कि मेरे जानवर बढ़ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा बच्चे दे दें, प्रोडक्शन आ जाए, फिर मेरे पास 1 से 2 होंगे, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसमें फिर वो क्या करते हैं, टीका लगाते हैं, ये इंसेमिनेशन करते हैं, गबन करने के लिए टीके लगाते हैं। तो वो टीके जो है ना उसमें लोग नाकाम होते हैं, जानवर गबन नहीं होते, टीका कामयाब नहीं होता, तो ये बड़े परेशानी का सबब बनते हैं। मेरे पास भी बड़े डेयरी फार्म के लोग जो मेरे साथ इन टच है, डेयरी फार्म वाले जो मेरे साथ रब्ते में होते हैं, मैं विज़िट करता हूँ डेयरी फार्मों का, उन लोगों का भी यही मसला होता है, या जो दूसरे फील्ड में मेरे पास क्लिनिक में आते हैं यही शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हम टीका रखते हैं तो वो टीका कामयाब नहीं होता, दोबारा वो हीट में आ जाते हैं। क्या वजह है, हम तो तंग हो गए, बार बार बंदे को बुलाना, पैसे देना और टीका, कीमती टीका लेना और उसमें रखना, और वो नाकाम हो जाते। तो ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन चूँकि लोगों में शोर नहीं है, लोग जानवर रखते हैं लेकिन उसके बारे में उनको पता नहीं होता। आप जब गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी सीखते हैं तो उसके लिए हर चीज़ का आपको अपने ड्राइवर से, अपने उस्ताद से एक एक चीज़ सीखते हैं, फिर उसके मुताबिक आप ट्राई करते हैं, चलाते हो, गलतियां करते हैं, फिर चलाते हैं। तो इसी तरह जब तक आप एक्सपर्ट डॉक्टरों के साथ आपका राब्ता नहीं होता, उनके साथ आप टच नहीं होते, उनके वीडियो आप नहीं सुनते, मालूमात नहीं लेते, इतने तक एक जानवर के अंदरूनी मामलात के बारे में या उनके रूटीन के बारे में आपको पता नहीं होता, क्योंकि वो डॉक्टर ही बेहतर जानता है, क्योंकि उसने हर चीज़ के बारे में पढ़ा होता है और अपने स्टूडेंट को पढ़ा चुका होता है। फिर प्रोफेसर तो पढ़ाता है, डॉक्टरों को पढ़ाता है, डॉक्टर बनाते। तो इसलिए रिपीट, इसको क्या कहते हैं, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में, इसको कहते हैं रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग क्यों होती है, क्या होती है, ये यही होता है कि आप टीका रखते हैं और उसके बाद आप इंतज़ार में होते हैं कि मेरा जानवर जो है ना अब लग जाएगा, गबन हो जाएगा और मुझे एक जो है ना अच्छी नस्ल का जो है ना बच्चा पैदा कर देगा। तो वो नहीं होता, आप वो ख्वाब आपके अधूरे ही अधूरे रह जाते हैं और आप इस इंतज़ार में हर जो है ना हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने लगाते और नाकाम होते हैं। अब इसका वजह क्या है वो मैं बताता हूँ कि ये क्यों होता है और कैसे आपने इससे बचना है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। वजह क्या है, वजह ये है कि इसमें लोग जो टीका लेके आते हैं, आपके पास बंदा आ जाता है और बंदा दूर से आता है, वो टीका लेके आता है। अब आपने देखना है कि आए वो टीका किसी बर्फ़ वाले बर्तन में है, कोई बर्फ़ साथ है, क्योंकि जो जरासीम होता है वो हीट की वजह से मर जाता है। आपके पास तो आ गया, टीका भी लगा दिया, लेकिन चला गया, अब वो जरासीम जिंदा था या मुर्दा था, सबसे पहले ये बात है। दूसरा क्या है, आपका जो जानवर है वो हीट में है या नहीं है। अच्छा, वो हीट में अगर है तो उसने एग्जैक्ट टाइम पे वो टीका रख दिया या वो हीट उसका गुजर चुका है। अब अगर वो लेट आया है, फॉर एग्जांपल सुबह उसने आवाज़ दे दी, तो उसका बेहतरीन टाइमिंग जो है वो असर के टाइम है। ठीक, अब असर तक आपने बंदे को बुला दिया, टीका रख दिया, तो उसके चांसेस है कि वो लग जाएगी। अब अगर असर को उसने आवाज़ दे दी, हीट में आ गई, तो सुबह सवेरे उसका टाइम होता है। इसके अलावा जितना उसके ऊपर टाइम गुजरता है वो टीका नाकाम होता है। अब बंदा आपके पास आ जाता है, टीका रख लेते हैं, अब वो जानवर के ऊपर टाइम गुजर चुका होता है, वो टाइम गुजर चुका होता है। अब आपने टीका रख दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो कभी भी नहीं लगेगा। ये 2 बातें हो गई। ठीक, तीसरा क्या है कि
آپ کا جانور کمزور ہے، جانور میں خون کی کمی ہے، وہ بھی نہیں لگے گا۔ خون کی کمی ہے تو اس کا جو بچی دانہ ہے جہاں پہ آپ نے ٹیکا رکھنا ہے اور وہاں سے انڈا آنا ہے جانور کا، اس بچی دانی کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، جن کا اپنا پی ایچ ہوتا ہے، ان کے اپنے نیوٹریشن ہوتے ہیں، ان کی کمی ہے، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اینیمک ہے، جانور کمزور ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں ملے گا اور اس سے زائگوٹ نہیں بنے گا، بچہ نہیں بنے گا، وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ تو وہ کیوں ہے؟ اس کے لیے پراپرلی آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جانور کمزور ہے، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ ٹیکا ٹائم پہ آپ نے میرے ٹائم بتا دیا کہ اس ٹائم پہ آپ نے بلانا ہے، اور اگر وہ گزر جائے تو پھر نیکسٹ دوسرے کا انتظار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیکا جو ہے نا برف میں لے کے آنا ہے، وہ گرم نہ ہو، ٹھیک۔ تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اینیمک ہے، اس میں پراپرلی آپ نے جانور کی ڈی ورمنگ کروانی ہے، کیڑے کی دوائی دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب کیڑے کی دوائی دے تو اس کے اوپر ایک ہیٹ گزار دے، دوسرے کا انتظار کرے، اور ساتھ آپ نے ملٹی وٹامنز اچھے کمپنی کا جو ٹانک میٹیریل ہے، ملٹی وٹامنز ہے، وہ منہ سے جو ہے نا آپ دیا کرے، تو اس کے بعد جانور دوبارہ ریپیٹ بریڈنگ میں نہیں گا، اور انشاءاللہ وہ ضرور لگے گا، اور آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ تھینک یو۔